हेलो फ्रेंड, द पॉलिटिक्स सब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूजीसी नेट क्रैक कैसे करना है या उसकी जर्नी को थोड़ा शायद आसान बना दूं। तो आज की वीडियो है कि हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। मैंने भी पहले अटैम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर किया था और सेकंड अटैम्प्ट में मेरा 98.23 परसेंटाइल था पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, वो भी मैं सेल्फ स्टडी से विदाउट कोई कोचिंग। तो बहुत लोग सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी से नेट नहीं क्लियर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रैटजी ढंग से लगते हैं, अगर वो सही स्ट्रैटजी है, सही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्लियर कर सकते हैं बहुत आसान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये मेरे बारे में थोड़ा सा है कि आप मेरे चैनल को क्यों फॉलो करें। तो आज की वीडियो है कि कैसे आप गुड मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले तो एनालिसिस करें पीवाईक्यू की सबसे बढ़िया खासियत है कि आपको बता देगा कि कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और आगे क्या पूछने की संभावना है। देखिए, किसी को नहीं पता है कि आगे पेपर कैसे बनेगा, लेकिन एक पीवाईक्यू के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी टीचर या कोई भी एस्पिरेंट जो क्लियर कर रहा है एग्ज़ाम, उसने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे, बहुत डीप तरीके से एनालिसिस किया है कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है, जिसको हम आसानी तरीके से पढ़ के 1-2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती थी कि जब एनालिसिस करती थी तो जो क्वेश्चन मुझे आते थे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ये मुझे पता है। लेकिन ऐसा नहीं कि टाइम ही नहीं देना है बहुत ही, मतलब आप 1-2 दिन में उस पेपर को या उस चैप्टर को याद कर सकते हैं। जैसे कि प्रीएम्बल से क्वेश्चन आया था, तो प्रीएम्बल बहुत नॉर्मल टॉपिक है, तो हर इंसान हर एस्पिरेंट पॉलिटिकल साइंस का है तो वो सबसे पहले पढ़ेगा इंडियन पॉलिटी में, तो उस पर क्वेश्चन आया था। अब कोई एस्पिरेंट जिन्होंने तैयारी करने के दौरान इन टॉपिक्स को अनदेखा किया है कि चलो ये नहीं पढ़ते हैं, तो वो क्वेश्चन तो फ्री का था जिसका नंबर आपको मिल जाता, लेकिन नहीं, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा था। इस बार क्वेश्चन में आया था कि प्रीएम्बल में कौन से किन 3 न्याय का वर्णन किया गया है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यही है जो आप पीवाईक्यू के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इजी आ रहा है, किस टॉपिक से, किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है। तो सेकंड है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सिलेबस आप निकाल लीजिए एनटीए की वेबसाइट या किसी भी चैनल के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप पीवाईक्यू की बुक लेते हैं तो उसमें भी सिलेबस आगे मेंशन रहता है। तो सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए कि सिलेबस क्या है, एनटीए ने क्या सिलेबस दिया है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कौन सा पेपर आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, उसको आपको कम से कम 1 महीने देना पड़ेगा या 15 से 20 दिन देना पड़ेगा। तो ये हमें सिलेबस के माध्यम से ही पता चलेगा। और तीसरा है कि आप पेपर वाइज नोट्स बनाइए। बहुत लोग रहते हैं एक ही में सारे पेपर के नोट बना देते हैं, ऐसा नहीं है। पेपर वाइज नोट्स बनाइए, उसमें फिर जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें देखिए कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप आगे ही लिख लीजिए कि इस पेपर में ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो सारा लिख लीजिए आगे, ताकि आप जब एन मौके पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये ना हो। एक बार आप आगे से देख लीजिए कि सारे क्या मैंने कवर कर लिए हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो ये सब पीवाईक्यू के दौरान ही हम एनालिसिस करते हैं। और फोर्थ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट डाउन कीजिए। मैं जब कभी कोई क्वेश्चन देखती थी, जब मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं आता है, तो मैं उसको कॉपी के नोट्स में एकदम आगे फ्रंट पे लिख लेती थी। और जब कभी लगता था कि आज टाइम फ्री है, आज मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं उस जितने टॉपिक्स मैंने नोट डाउन किए हैं उन सभी को मैं फिर वीडियो वाइज पढ़ती थी, किसी का वीडियो उठा लेती थी, बस देखती थी, ज़्यादा नोट्स नहीं बनाती थी उस चीज़ का। लेकिन एक बार कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये ना हो कि मैंने इसको देखा ही नहीं है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस पर, कि अगर आप 4 क्वेश्चन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन है, आपको 2 क्वेश्चन में लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये तो नहीं हो सकता है, तो आपको 2 में ही आंसर टिक करना है। लेकिन अगर आपने उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं जाना है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाइए और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें आगे नोट डाउन कीजिए। फिर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे कि मान लीजिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पे आपको पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी पाई जाती है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो फैक्ट काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो फैक्ट के लिए यही है कि आप हर टॉपिक्स को बहुत ही डीप तरीके से पढ़ें। अब इसके बाद है कि फैक्ट। देखिए, जून जो पेपर कैंसिल हुआ था जून में 2024 में, वो पूरा फैक्ट पे बेस्ड था।
वही पेपर कहीं ना कहीं रिपीट होकर जून 25 में उसी पैटर्न पे बना था। तो फैक्ट को आप अनदेखा नहीं कर सकते कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में आपने फैक्ट को छोड़ दिया। तो फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था इंडियन पॉलिटी के लिए, सबसे बेस्ट है कि उसमें सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लूसेंट तो पढ़ना ही है। बहुत लोग होते हैं कि नेट इतना ज़्यादा डीप पूछता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में, वो फैक्ट को अनदेखा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को बराबर लेकर चलना पड़ेगा। और उसके बाद है कि पीवाईक्यू आप फिर से सॉल्व कीजिए। इस बार आप पीवाईक्यू टॉपिक वाइज कीजिए कि मान लीजिए आप आईपीटी एक बार इसका पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, फिर डब्ल्यूपीटी आप स्टार्ट कीजिए। तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है, हमेशा ये रूल होना चाहिए कि आप अपने पढ़ाई के प्रति काइंड रहें। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग सेल्फ़ स्टडी में क्या करते हैं कि खुद पे ट्रस्ट भूल जाते हैं रखना कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कभी कभार डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर इंसान कर सकता है। कोई भी एस्पिरेंट किसी ने भी अगर कोचिंग लिया है तो ऐसा नहीं है कि उसका क्लियर ही होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो सेल्फ़ स्टडी से भी क्लियर किए हैं, और शायद मैंने भी इसी चीज़ से इंस्पायर होकर कोचिंग परचेस नहीं किया था। और हमेशा सेफ भी रहिए, रिस्पेक्टफुल रहिए, और हमेशा स्मार्ट चॉइस रखिए। ये नहीं कि आप सारा कुछ पढ़ना ही, बहुत सारी बुक्स हैं जिसको आप परचेस करके बस पढ़ना ही नहीं। कुछ बुक्स होते हैं, जैसे मैंने राजेश मिश्रा का परचेस किया था सर का, वो बुक बहुत अच्छी है। अगर आप फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों के लिए अगर परचेस करना चाहें तो वो बुक ज़्यादा अच्छी है। उसमें आपको सारे पेपर्स एक ही बुक में मिल जाते हैं। तो ये है कि आप स्मार्ट चॉइस रखिए। दूसरा है कि आप सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कोई भी एस्पिरेंट किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए करता है, शायद मैंने भी किया है, कि टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए आप स्वयं प्रभा फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं, तो उस टाइम पढ़ने के बाद वो टॉपिक पहले क्लियर कीजिए, फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको पता चलता है कि हमने जिन भी टीचर से पढ़ा है या हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये नहीं देखते। तो इसीलिए सबसे पहले है कि आप पीवाईक्यू को, तो यही है कि आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर कोई पीवाईक्यू या कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाता है तो बहुत कम चांसेस है उसकी सिलेक्शन होगा। क्योंकि एक पीवाईक्यू है जो किसी भी टीचर या किसी भी जो भी क्लियर किया है उससे बताता है कि हाँ ये टॉपिक पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जॉन रॉल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पीवाईक्यू नहीं सॉल्व किया है तो उसे कैसे पता चलेगा? वो तो सारे थिंकर के साथ उसको भी पढ़ लेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको पढ़िए और उसके बाद देखिए कि अब टॉपिक, जैसे रॉल्स पढ़ रहे हैं तो उनकी बुक्स बहुत पूछी जाती है, प्लेटो है तो बुक्स अब क्रोनोलॉजी में पूछी जा रही है। तो क्रोनोलॉजी के लिए आप एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय आपको आइडिया हो जाएगा कि क्रोनोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं बुक्स में, और कॉन्सेप्ट से उतने अब कम पूछे जाते हैं मैंने देखा है, लेकिन फैक्ट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर किसी को फैक्ट्स पे कमांड है तो वो पेपर सॉल्व कर सकता है, उसको ये ईजी लगेगा। शायद मैंने भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को बैलेंस किया था, तभी सॉल्व भी किया और क्रैक भी किया। तो थोड़ा बहुत आपको भी बैलेंस करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे हो सकता है कि जब आप क्या होता है कि जब आप कोई टॉपिक सारा ही पढ़े हैं, कोई भी टॉपिक जो छूटा नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर बुक्स मान लीजिए बुक्स का नेम आ जाते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है किसी भी थिंकर का, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से लगा सकते हैं कि हाँ इस थिंकर ने ये थ्योरी दी है तो इस हिसाब से ये बुक इसका परफेक्ट पढ़ता है या नहीं। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस दौरान ही ट्राई कीजिए कि मैं कर ले रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि सारे देखिए कोई भी पेपर आप सारा सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली आ रहे होंगे और कुछ क्वेश्चन है जो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आप करेंगे, और कुछ तो आप तुक्का ही मारेंगे और कुछ शायद आ भी नहीं रहे होंगे। वो सबको नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ही नहीं आ रहे हैं। मैं हमेशा ये सोच के रखती थी अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बगल वाले को भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है कि वो सफिशिएंट है। तो ये हमेशा ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर। लेकिन जर्नी में आपका कोई साथ नहीं देता है, आप अकेले उस जर्नी में सिर्फ आपका ट्रस्ट आपको साथ देगा। तो हमेशा अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं, और डिमोटिवेट मत होइए कि बहुत पेपर टफ़ है। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ जो ये कहते हैं कि पेपर बहुत टफ़ होते हैं, नहीं सॉल्व कर पाएंगे या सेल्फ़ स्टडी से नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सब कर सकते हैं, बस ट्रस्ट होना चाहिए अपने ऊपर और एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और शायद मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी जर्नी को आसान बनाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस
amazing day. Like and subscribe my channel.